आप एनसीपी से समर्थन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि 12 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है देवेंद्र फडणवीस की सरकार को। उससे पहले शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ये साफ करे कि क्या वो एनसीपी से समर्थन ले रही है, और अगर बीजेपी एनसीपी से समर्थन देती है तो वैसी सूरत में शिवसेना विपक्ष में बैठेगी। और अनंत गीते के मसले पर भी उन्होंने कहा कि इस पर फैसला जल्दी ले लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जगदाले इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं इस बैठक में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। रास्ता इसलिए देख रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि ये जो देश विभाजक शक्ति है वो अपने नजर के सामने बढ़ती दिखाई दे रही है, और उसका अगर मुकाबला करना हो तो जितनी सारी हिंदुत्ववादी ताकत है वो इकट्ठा रहनी चाहिए। लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्रवादी के साथ जाना चाहती है तो हमारा रास्ता अलग होगा, नाम हिंदुत्व के साथ। और इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं मुंबई का, जहां पर हमारे संवाददाता विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, जो माहौल शिवसेना की तरफ से बनाया जा रहा था, जिस तरीके से अनिल देसाई वापस आए मुंबई एयरपोर्ट और वहां पर उनका स्वागत किया गया, ऐसा लगा कि आज शिवसेना कोई कड़ा फैसला, बड़ा फैसला लेगी। लेकिन लगता है कि शिवसेना अभी भी कहीं ना कहीं दुविधा में है कि क्या किया जाए, बीजेपी के साथ जाए या ना जाए। देखिए मानक, एक बात तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला लेने की चूक आज कह सकते कि शिवसेना ने टाल दी। शिवसेना ने बड़ा फैसला लेना काफी जरूरी था, लेकिन अभी भी शिवसेना दुविधा में फंसी है, क्योंकि 15 साल से शिवसेना महाराष्ट्र में विरोधी बेंच पर वो बैठती आई है, विरोधी पक्ष में वो बैठती आई है। ऐसे में उसको अभी भी आस है, क्योंकि 2 दिन का समय है महाराष्ट्र में बहुमत पारित करने के लिए बीजेपी के पास। ऐसे में शिवसेना को अभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा, शायद दिल्ली से कुछ ना कुछ तो होगा और शिवसेना में सत्ता में वापस आ सकती है। शिवसेना ने एक बड़ा फैसला लेने का एक पूरा माहौल बनाया था। जिस प्रकार से जो अनिल देसाई दिल्ली गए, एरोप्लेन में बैठकर ही वापस वहीं से मुंबई लौटे हैं, लग रहा था कि कुछ बड़ा खुलासा यहाँ करेंगे, बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं किया। उल्टा गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी है। और कहा गया है उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बाकी नेताओं की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा है कि हम बीजेपी के सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे, जो भी फैसला है बीजेपी जल्द से जल्द बताए। बीजेपी ने तो साफ कर दिया, सुरेश प्रभु को उन्होंने मंत्रिमंडल में ले लिया, अनिल देसाई को उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री बन जाइए, उसके लिए शिवसेना राजी नहीं हुई। तो क्यों ऐसा उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि बीजेपी इन 48 घंटों में उनकी सभी शर्त मान लेगी? देखिए, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को अभी भी आस है कि 25 साल पुरानी दोस्ती बीजेपी भूलेगी नहीं, और शायद वो एनसीपी का सपोर्ट ना लेते हुए शिवसेना का सपोर्ट लेगी और सत्ता में शामिल होने के लिए उन्हें वो बुलाएगी, ऐसा अभी भी शिवसेना को लग रहा है। लेकिन जो बीजेपी का माहौल है, जो बीजेपी के लोगों से हमारी बात हुई है, और जो पिछले 18 दिनों में जो शिवसेना बीजेपी के बीच जो खिचड़ी पक रही है, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी शिवसेना को बुलाएगी नहीं। फिर भी उद्धव ठाकरे एक आस लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें बुलावा आ जाए और वो सत्ता में शामिल हो जाए। कहीं इसके पीछे एक वजह ये भी तो नहीं है, लग रहा है कि कहा जा रहा है कि शिवसेना में भी एक तरीके से 2 धड़ा बढ़ चुका है। एक धड़ा चाहता है कि वो बीजेपी के साथ रहे, गठबंधन में कम से कम सत्ता का सुख भोगे, और एक धड़ा जो कि चाहता है कि बिल्कुल आप क्लियर कर दीजिए अपना स्टैंड कि हम बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। देखिए, शिवसेना में 2 धड़ा तो है ही। जिस 2 घड़े की हम बात कर रहे हैं, 2 गुटों की बात कर रहे हैं, उसमें से एक गुट के जो मुखिया कहे जाएंगे एकनाथ शिंदे, उन्हें गुट नेता बनाया है। कहीं ना कहीं वो नाराजगी है, उसको कम करने का प्रयास यहाँ पर शिवसेना ने यहाँ पर किया है। शिवसेना को डर है कि 15 साल हम विरोधी पक्ष में हैं, अगर और 5 साल रहे, अगर बीजेपी को 14 या 15 नंबर ही कम पड़ रहे सत्ता में जाने के लिए, कहीं सेना में न टूट हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार सेना में बड़ी टूट हुई है, चाहे छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, इन जैसे कद्दावर नेता शिवसेना छोड़ के चले गए हैं। ऐसे में और शिवसेना में टूट ना हो, इसकी भी चिंता कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को है। इसलिए उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि सत्ता में हम जाए, और इंतजार कर रहे हैं कि सम्मानजनक तरीके से कोई एक डिसीजन बीजेपी ले और उन्हें सत्ता के लिए बुलाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये नहीं होता हुआ हमें दिख रहा है।